दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जहरीली शराब कांड पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, बेल में उतरे बीजेपी विधायक। अब तक बिहार के सारण जिले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा के विभिन्न इलाकों में अब तक जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब के सेवन के बाद इनकी जान जाने की आशंका जताई जा रही। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और विधानसभा में विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। बीजेपी विधायक बेल में उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब कांड के मुद्दे पर भी सदन में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। अगली खबर, जेडीयू को छोड़कर गठबंधन के सभी घटक दल मंडी व्यवस्था के पक्ष में। बिहार भले ही तरक्की की राह पर हो, लेकिन राज्य के किसान बेहाल हैं। किसानों की बेहतरी को लेकर बिहार में बहस शुरू हो चुकी है। बिहार के ज्यादातर राजनीतिक दल राज्य में मंडी व्यवस्था फिर से लागू कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले बाजार समिति व्यवस्था को भंग कर दिया था और उसकी जगह पैक्स व्यवस्था लागू की थी। किसानों की फसल की खरीद बिक्री बाजार समिति के बजाय पैक्स के हाथों में आ गई और किसानों की आय धीरे धीरे घटती चली गई। किसान अपनी फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो गए। लाल फीताशाही ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब 1.5 दशक से लागू पैक्स व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठने लगी है। खलीखर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी अलग छवि बनाने में जुटे हैं। अपने राजकाज में बवाल के लिए बदनाम यादवों को नियंत्रित करने में कामयाब रहे तेजस्वी यादव अपने अधिकारियों को जाति की भावना से ऊपर उठकर काम करने की नसीहत देते नजर आ रहे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर नियुक्त हुए अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा कि जाति देकर काम नहीं कीजिए, दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ भी अन्याय नहीं करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बूते बिहार पूरे देश में सबसे अधिक नौकरी दे रहा। अगली खबर, सुपौल के छात्र की राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के दौरान हुई मौत, पिता ने रखी सीबीआई जांच की मांग। राजस्थान के कोटा में सुपौल के 17 वर्षीय छात्र अंकुश यादव की मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद त्रिवेणीगंज थाना इलाके के भवनगामा पंचायत के लालपट्टी वार्ड 17 स्थित अंकुश के गांव में मातम पसर गया। लोग छात्र अंकुश की मौत के मामले में निष्पक्ष रूप से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। सुपौल के अंकुश यादव के पिता संजीव कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की है। अगली 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर निकाले गए विधानसभा मार्च पर हुए लाठीचार्ज के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। वहीं बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर खुद को गंभीर बता रही और आने वाले कुछ ही दिनों में शिक्षक एवं पुलिसकर्मियों के साथ ही कई विभागों में लाखों लोगों की नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग विधानसभा में रख दी है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा और माले ने धरना दिया। भाजपा विधायकों ने हाथ में तख्ती लिए हुए सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को तत्काल बहाली के साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की मांग की। अगली खबर, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का केंद्रीय वित्त मंत्री को सुझाव, औद्योगिक विकास के लिए उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाए। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आगामी केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए बजट पूर्व ज्ञापन समर्पित किया। बजट पूर्व ज्ञापन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ विशेष पैकेज देने की मांग के साथ साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का सुझाव दिया। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन के विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान किया और कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि उनका लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का, उम्मीदवार बनने का नहीं है, बल्कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम में नीतीश कुमार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि अब आगे बिहार की अगुवाई तेजस्वी यादव ही करेंगे। सीएम नीतीश कुमार का यह बयान आरजेडी के इस बयान के बाद आया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। अगली 22 दिसंबर को बोध गया रहे दलाई लामा। 22 दिसंबर को बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का आगमन होने जा रहा। वो लगातार 4 सप्ताह यहाँ पर प्रवास करेंगे। साथ ही 29, 30 और 31 दिसंबर को कालचक्र मैदान में प्रवचन देंगे। दलाई लामा का प्रवास और उनके प्रवचन कार्यक्रम को देखते हुए बोध गया की सुरक्षा व्यवस्था तेजी से सुदृढ़ की जा रही है। डीएम एवं एसएसपी ने कहा कि दलाई लामा की टीचिंग सुनने एवं बोध गया में पूजा अर्चना करने को आने बौद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगली खबर, नीतीश कुमार के चंगुल में फंस चुके हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बोला हमला, कहा कि उन पर भरोसा करना महंगा पड़ेगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए संजय अग्रवाल ने कहा कि बिहार के निर्वाचन आयोग ने अपने विज्ञप्ति में आदेश दिया है कि जब से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है आचार संहिता लागू है, लेकिन नीतीश कुमार शिलान्यास और उद्घाटन करते रहते हैं। अलीगढ़ पटना के फुलवारी शरीफ में BMP 16 के पास न्यू सबजपुरा में रहने वाले 2 प्रॉपर्टी डीलर भाइयों और उनके पिता को घर में घुसकर अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने तीनों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया।
इलाज के दौरान बड़े भाई मंटू शर्मा की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई संजीव शर्मा उर्फ छोटे एवं पिता सुधीर सिंह की हालत गंभीर है। इस दौरान मंटू शर्मा ने अपराधियों पर लाइसेंसी पिस्तौल से फायर भी किया था। इसके बाद अपराधी अपनी एक मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए। अगली खबर, भागलपुर में एक कर फटे 100 सिलेंडर, 1 घंटे तक सुनाई दिए धमाके, ड्राइवर की हुई मौत, महज 200 मीटर दूर था पेट्रोल पंप। बिहार के भागलपुर में एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक आग लगने से जबरदस्त ब्लास्ट हुए। सिलेंडर में एक कर धमाके शुरू हुए। ट्रक पर 100 से ज्यादा सिलेंडर लदे थे। इनमें ब्लास्ट होने से धमाके की गूंज करीब 1 घंटे तक इलाके में सुनाई थी। इस दौरान आग की ऊंची लपटें भी उठती दिखी। हादसे में ट्रक ड्राइवर मंटू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट में उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में झाड़ फूक के बहाने नाबालिग से रेप की कोशिश। मुजफ्फरपुर में झाड़ फूक के बहाने नाबालिग से रेप की कोशिश की गई। आरोपी ने पूरे परिवार को झांसे में लेकर हैवानियत करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारी नानी ने मुझे भेजा है, तुम्हारी तबीयत अक्सर खराब रहती है क्योंकि तुम पर भूत का साया है और मैं उसे भगा दूंगा। दुष्कर्म की शिकायत को लेकर पीड़िता ने औराई थाने में आरोपी तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अगली बार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर दूसरी बार पटना में लाठी चार्ज किया गया। आज ही बात यह है कि जो तेजस्वी यादव शिक्षक नियोजन की मांग करने वाले युवाओं का साथ देने नेता प्रतिपक्ष के रूप में धरना में शामिल होते थे, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद युवा प्रदर्शन करने पर लाठी खा रहे। शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया, जिसके बाद कैंडिडेट्स वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। हटाने की कोशिशें नाकाम हुई तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अगली खबर, बिहार में 15 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई इलाके में घना कोहरा। बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घना होता जा रहा। अभी से 3 दिन पहले की बात करें तो प्रदेश का सबसे ठंडा शहर गया था, जहां का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गया के न्यूनतम तापमान में लगभग 5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई और तापमान बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के चलते ठंड बढ़ने में 2 से 3 दिन का समय और भी लग सकता है। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में जैसे ही पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हुआ था, बिहार के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग भी स्कूलों में छुट्टी देने की तैयारी शुरू कर चुका है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा के बाद जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चा तेज हो गई। हालांकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे हवाबाजी बताया और कहा कि जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चा हवा में है। जिस दिन हमने मर्जर स्वीकार कर लिया, यह आत्मघाती कदम साबित होगा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी गठबंधन का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 2024 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव की अभी बात नहीं करनी चाहिए। जेडीयू आरजेडी के विलय की अटकलों से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। कुशवाहा ने कहा कि आखिर कोई कैसे मर्जर स्वीकार कर लेगा। जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चा हवा में, अगर हमने विलय स्वीकार किया तो हमारे लिए आत्मघाती कदम साबित होने वाला है। मर्जर के बाद सब खत्म हो जाएगा और फिर बचेगा ही क्या। अगली खबर, बिहार में फर्जी शिक्षकों पर गिरेगी गाज। 77,057 नियोजित शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ लटकी एफआईआर की तलवार। बिहार के सरकारी विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी उसे उपलब्ध नहीं करा रहे। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दे रखे हैं। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षकों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई हेतु अनुमति मांग ली है। विभाग ने मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विभाग ने संबंधित नियोजन इकाइयों के सचिवों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।